हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर सेशन में क्या करने वाले हैं, क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी हम देखने वाले हैं। और इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किस बारे में है और इसको कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, और वो हम बताने वाले हैं आपको कि हमको इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है और कितने पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसमें कॉन्सेप्चुअली हम देखेंगे कि ये सारे पार्ट्स को हम कितनी आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आता है, लोगों को थोड़ा लगता है कि ये टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है और समझने के लिए बहुत ही ईजी है। बच्चों, अगर इसको पढ़ना है तो मुझे मैंने इसको 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ये 5 टॉपिक्स क्या हैं? पहले तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन करना है, तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ये किस यूज में होता है और इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे और इसके इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट बोलते किसको हैं, ये कब जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट में क्या रिलेशन है, ये थर्ड टॉपिक है। और फोर्थ जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं? जैसे हमने आप जब बल्ब खरीदने जाते होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उस पर वाट लिखा होता होगा, 100 वाट्स, 5 वाट्स। आजकल एलईडी लाइट्स आती है 5 वाट से लेके 20-25 वाट। तो ये इलेक्ट्रिक वाट जो होती है वो एक्चुअली पावर का रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक पावर को। तो हम समझेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसकी यूनिट्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें। और लास्ट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हमको ये देखना है कि करंट से कुछ हम हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं, उसके कुछ रेजिस्टेंसेस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आएगा पोटेंशियल और करंट के बीच में ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन सारी चीज़ों को हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक बहुत ही इजी चैप्टर आपके सामने बन के आएगा जब मैं ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करूंगा। तो बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए हमें समझना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज को। बच्चों, हमने ध्यान दिया होगा, आपने कुछ एग्जाम्पल भी सुने होंगे, जैसे हम कॉम्ब अपने हेयर में रब करते हैं और उसके कुछ पीसेज ऑफ पेपर को हम जब टच करने की कोशिश करते हैं तो पीसेज ऑफ पेपर टूवर्ड अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे समझाने के लिए आपको बताना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली ये सारे ही जो मटेरियल होते हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जो एटम्स को अगर हम डिफाइन करें तो वो, अगर इलेक्ट्रिकली एटम्स को देखा जाए तो वो एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अब कॉम्ब भी बना है एक डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से और पेपर भी बना है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से। लेकिन होता क्या है, जब कॉम्ब को हम अपने हेयर से रब करते हैं तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर है। जैसे ही हमने रब किया, हुआ क्या कि कुछ चार्जेस यहां से ट्रांसफर हो गए इसमें, मतलब कॉम्ब में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो थे वो बराबर थे। पीस ऑफ पेपर से कुछ जो है कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, मतलब चार्जेस का फ्लो हो गया। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो था मटेरियल, अब वो नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यों नेगेटिव चार्ज हो गया? क्योंकि इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर थे और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया, अगर ऐड हो गया, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इसमें ऐड हो जाता है। अब ये क्या होता है, टोटल नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज के और ये ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है चार्ज का, जहाँ पे माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का अनबैलेंस्ड फॉर्म आता है। जहाँ पे अनबैलेंस्ड फॉर्म आएगा वहाँ पे वो बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। तो जैसे ही हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ेंगे, अगर उसको रब कर दिया तो ग्लास रॉड से एक जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क में ट्रांसफर हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और सिल्क क्लॉथ जो हो गया वो नेगेटिव चार्ज हो गया और इसकी वजह से इन दोनों का अट्रैक्शन अपने में आप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस
सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकली अनबैलेंस्ड फॉर्म में लेके आना इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को समझना है तो चार्ज को हमको अच्छे से समझ लेना होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू द सरफेस कांटेक्ट या ड्यू टू द कांटेक्ट, जो भी हम रब करते हैं उससे हम कांटेक्ट देते हैं। हमने अगर जो कॉम्ब को अपने हेयर में रब किया तो वहाँ पे भी कांटेक्ट हुआ, एक सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड में रगड़ा वहाँ पे भी कांटेक्ट हुआ। इस कांटेक्ट से होता क्या है कि कुछ नेगेटिव चार्ज, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में और एक ऑब्जेक्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक ऑब्जेक्ट हो जाता है नेगेटिव चार्ज। एक जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए जब हमने कॉम्ब को पीस ऑफ पेपर पे टच करने की कोशिश की या हेयर से जब रब किया तो वहां हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन कॉम्ब पे ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पे कॉम्ब हो गया अब नेगेटिव चार्ज और हेयर से जो इलेक्ट्रॉन आया वो पॉजिटिव। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज जो आ गया कॉम्ब पे नेगेटिव, ये क्या किया, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा। मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अब नहीं रहा, ये कॉम्ब जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड का। ये भी एग्जांपल हमने देखा हुआ है कि सिल्क क्लॉथ को अगर ग्लास रॉड से रब किया जाए तो इसमें भी चार्ज आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है वो सिल्क क्लॉथ जो हो रहा है, सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ग्लास रॉड में। मतलब शुरुआत में क्या हुआ कि इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इनके एटम्स में कुछ, इनके टोटल सिल्क क्लॉथ में जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज थे वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर थे। तो यहां पे हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल समझे जाएंगे। लेकिन रब करने के बाद क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ग्लास रॉड में टोटल जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज से, ये ज्यादा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज से। तो ग्लास रॉड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज में आ जाता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो किसी पे तो ओवरऑल चार्ज जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होने से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। और सिल्क रॉड से जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होता है यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज भी। तो दोनों एक साथ एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिल्क क्लॉथ जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और ग्लास रॉड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। इन दोनों के चार्जेस के अनबैलेंस्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे शुरू होता है एक अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन जो होता है वो ड्यू टू अनबैलेंस्ड चार्ज होता है। ये अनबैलेंस्ड फॉर्म ऑफ चार्ज जो होगा ये यही एक चार्ज को डेवलप करता है, एक दूसरे से अट्रैक्शन देता है। और इसमें हमको ये भी पता चलता है कि चार्ज को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है और ये नेगेटिव हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट की। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन सबसे पहली बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर कैसे करेंगे, मतलब इसको नापेंगे कैसे। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो एसआई यूनिट जो होता है वो एक कूलम होता है जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कूलम जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऐसे यूनिट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बनता भी इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को बनाता है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ये बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की वजह से होते हैं। तो जो कोई भी कूलम ऑफ चार्ज होगा वो सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और इसकी वजह से कि कोई एक चीज जिसमें से इलेक्ट्रॉन दूसरी चीज में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो जिस चीज से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो अपने साथ एक नेगेटिव चार्ज को कैरी करता हुआ जाएगा, इसलिए जिस चीज में वो ट्रांसफर होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहां पे हमने समझ लिया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कूलम जो एक यूनिट होती है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की। यहां पे हमको एक चीज हमारे एनसीईआरटी में फैक्ट भी दिया हुआ है कि एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा। उसका कैलकुलेशन अगर आपको मैं बताऊं तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये 6.25 10⁻18 एक बहुत बड़ा नंबर है। इतने इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तब जाके 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है। मतलब कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमने पूरे इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन को समझ लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके यूनिट को समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। किसी भी मटेरियल को अगर हमें डिवाइड करना है या उसको कैटेगराइज करना है चार्ज के बेस पे, तो वो चार्ज को अलाउ करता है या नहीं करता है, उसके बेस पे उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर। मतलब टोटल मटेरियल जो होती है, किसी भी मटेरियल को अगर मुझे इलेक्ट्रिक के केस में देखना है तो उसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कुछ ऐसे मटेरियल जो चार्जेस को अपने अंदर से अलाउ करे, अलाउ टू पास, चार्जेस आर अलाउड टू पास थ्रू themselves आर नोन एज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने आप में से कुछ चार्जेस को अलाउ करते हैं पास होना। इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हम आगे चल के ये भी देखने वाले हैं कि चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, और आगे और भी डिटेल्स इसको मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल हमको इतना ही जानना है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं जो अपने अंदर से चार्जेस को अलाउ करे पास होना। दूसरा, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से चार्जेस को अलाउ नहीं करते हैं, वो किसी भी चार्ज को अपना रेजिस्ट कर लेते हैं। रेजिस्ट का मतलब वहां पे रोक के रखते हैं, वो अपने मटेरियल से अंदर से पास नहीं होना देना चाहते, और इन मटेरियल को हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। ये डोंट अलाउ चार्जेस टू पास, डोंट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू देमसेल्फ। तो ये एक डेफिनेशन हो गई कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो यहाँ पे हमने कंडक्टर और इंसुलेटर को सिंपल समझ लिया। जितने भी मेटालिक वायर्स बनते हैं, जनरली अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसमें जितने भी मेटल्स आते हैं बाय डिफॉल्ट वो कंडक्टर्स ट्रीट होते हैं। जितने भी मेटल्स आते हैं, जितने भी हमने देखा होगा हमारे घरों में कॉपर वायर्स हम खरीदते हैं, हमारे में जितने भी आयरन के भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आयरन वाले जो चीज़ें होती हैं, वो एल्यूमिनियम के जो मटीरियल्स आते हैं, ये सारे जितने भी मेटल्स हैं वो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो कंडक्टर्स जैसे ट्रीट होते हैं, जो सॉलिड मेटल्स होते हैं, 1-2 एक्सेप्शंस छोड़ के, जैसे मरकरी और ये। लेकिन दूसरा जो इंसुलेटर होता है, इसके एग्जांपल में हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं प्लास्टिक टाइप के मटेरियल। प्लास्टिक, या मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं और वो कैसे इंसुलेटर्स बिहेव करते हैं। तो प्लास्टिक और पॉलीमर्स जैसे जो मटेरियल होते हैं वो भी इंसुलेटर जैसे ट्रीट होते हैं। तो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल विच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी to pass through themselves and conductors are those material which allow electricity to pass through themselves। तो यहाँ पे सिंपली हमने समझ लिया मटेरियल का कैरेक्टराइजेशन, मटेरियल के कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि हमें इसमें बेसिकली कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर हम 2 पार्ट में आगे चल के अगर आप साइंस क्लास 11th में लेंगे तो उसमें और डिटेल मिलने वाला है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 ऐसे पार्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के 2 डायमेंशंस हम पढ़ते हैं। मतलब इसको जो स्टैटिक वर्ड जो होता है इसका मतलब ही होता है रेस्ट कंडीशन। तो यहाँ रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है, जितने भी चार्जेस हम पढ़ेंगे वो एट रेस्ट कंडीशन में होंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा वो रेस्ट कंडीशन में जो हम पढ़ेंगे, तो इस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट में पढ़ेंगे। मतलब जो अभी तक मैंने जैसे आपको ग्लास रॉड और सिल्क का एग्जांपल दिया, दीज आर द चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पे चार्जेस मोशन करते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन उनका फ्लो नहीं है। तो वो फ्लो जब नहीं है तो उनको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बोलेंगे, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट कंडीशन होता है। दूसरा एक पार्ट जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को हमको और डिटेल पढ़ना है, इस यूनिट में हम इस पार्ट को ज्यादा डिटेल में समझेंगे, उसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो चार्जेड एट मोशन,
इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो चार्जेज एट मोशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होते हैं वो फ्लो में होंगे। ये एक जैसे हमने मेटल वायर में उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देखेंगे और उस फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जो कि यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में यूज होती है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स में यूज होती है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही हमको डिटेल में समझना है। यहाँ पे ये समझना है कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन सिर्फ चार्जेज एट मोशन है। अगर इस चार्जेस को रेस्ट कंडीशन में रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमको डिटेल देखना होगा, और यही चार्जेज अगर मोशन में आ जाते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी के डायमेंशंस को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये फर्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें लेके आऊंगा। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।